बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे चेहरे की जिनकी मौजूदगी को आप चाहे पसंद करें या नापसंद, लेकिन सच कहूं तो नज़रअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की। अब देखिए, ये नाम ऐसा है ना कि एक तरफ जो इनके समर्थक हैं वो इन्हें अल्पसंख्यकों की सबसे बुलंद आवाज मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो इनके विरोधी हैं उनके लिए ये विवादों का दूसरा नाम है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो आज भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली और बेबाक नेताओं में से एक गिने जाते हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये असदुद्दीन ओवैसी हैं कौन? कहां से आते हैं? क्या है इनकी पारिवारिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि जिसने उन्हें वो बनाया जो वो आज हैं? तो असदुद्दीन ओवैसी का जन्म हुआ 13 मई 1969 को हैदराबाद में। उनके पिता का नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, जो खुद एक बहुत बड़े नेता थे और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसे हम AMIM के नाम से जानते हैं, उसके कई दशकों तक अध्यक्ष रहे। तो मतलब ये तो साफ है कि राजनीति तो उन्हें विरासत में ही मिली। और हाँ, जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात है तो उनका रिकॉर्ड भी भाई काफी दमदार है। शुरुआती पढ़ाई तो हैदराबाद में ही हुई, लेकिन उसके बाद वो दिल्ली आ गए, यहाँ के बहुत ही मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने लंदन के फेमस लिंकन इन से कानून की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद वो एक बैरिस्टर कहलाए, मतलब ब्रिटिश लीगल सिस्टम में एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के वकील। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, विरासत में राजनीतिक जमीन तो मिल गई, पर उस पर उन्होंने अपनी एक अलग और इतनी मजबूत पहचान आखिर बनाई कैसे? चलिए जरा उनके राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इस सफर की शुरुआत होती है साल 1994 में, जब वो पहली बार विधायक बनते हैं। फिर ठीक 4 साल बाद 1998 में वो नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं और पहली बार सांसद चुने जाते हैं। और फिर आता है साल 2008, एक टर्निंग पॉइंट, जब अपने पिता के बाद वो AIMIM के नेशनल प्रेसिडेंट का पद संभालते हैं और यहीं से पार्टी को एक नई दिशा देना शुरू करते हैं। और अध्यक्ष बनते ही आप समझिए कि उनका कद और भी बड़ा हो गया। अब वो सिर्फ हैदराबाद की आवाज नहीं थे, बल्कि नेशनल लेवल पर एक ऐसी मुखर आवाज बन चुके थे जिसे सुनना सबकी मजबूरी बन गया। ये जो आंकड़े हैं ना, ये उनकी राजनीतिक पकड़ की पूरी कहानी बयां करते हैं। 1998, 2004, 2009, 2014, 2019 वो लगातार हैदराबाद लोकसभा सीट से जीतते आ रहे हैं। जरा सोचकर देखिए, 2 दशकों से भी ज्यादा एक ही सीट पर लगातार जीतते रहना, ये अपने आप में उनके इलाके में उनकी जबरदस्त लोकप्रियता और मजबूत पकड़ का जीता जागता सबूत है। और संसद के अंदर उनकी पहचान एक ऐसे नेता की है जो बिना किसी लाग लपेट के एकदम सीधी बात करता है। खासतौर पे जब मुद्दा अल्पसंख्यक अधिकारों का हो, संविधान की सर्वोच्चता का हो या फिर नागरिक अधिकारों का हो, तब तो वो सरकार से तीखे और फैक्ट्स पर आधारित सवाल करने के लिए ही जाने जाते हैं। और यहीं पर उनकी पर्सनैलिटी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। एक तरफ हैं उनके सपोर्टर्स जो उन्हें मुसलमानों और दबे कुचले वर्गों की एक निडर आवाज मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हैं उनके विरोधी जो उन पर भड़काऊ और बंटवारे की राजनीति करने का इल्जाम लगाते हैं और उन्हें एक विवादित नेता का टैग देते हैं। तो उनकी पहचान के ये कुछ मुख्य बिंदु हैं। 1, उनके भाषण हमेशा तेज और फैक्ट से भरे होते हैं। दूसरा, जो उन्होंने बैरिस्टरी की पढ़ाई की है, वो कानून की गहरी समझ उनके हर भाषण में साफ साफ झलकती है। और तीसरा, सोशल मीडिया, खासतौर पर नौजवानों के बीच उनकी फैन फॉलोइंग भाई जबरदस्त है। अच्छा, चलिए अब कहानी को जरा हैदराबाद की गलियों से बाहर लेकर चलते हैं और ये देखते हैं कि ओवैसी ने अपनी पार्टी AMIM को एक नेशनल पहचान कैसे दिलाई। देखिए, उनके लीडरशिप में जो पार्टी कभी सिर्फ हैदराबाद तक ही सिमटी हुई थी, उसने महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में अपनी एक मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। इतना ही नहीं, कई जगहों पर तो उनके विधायक भी जीते, जिसने नेशनल पॉलिटिक्स के कई समीकरणों को बदल कर रख दिया। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की, ओवैसी की राजनीति आप कह सकते हैं एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसी है। एक तरफ उनकी विचारधारा है, उनकी विरासत है, तो दूसरी तरफ उनसे जुड़े विवादों की भी एक लंबी लिस्ट है। अक्सर ऐसा होता है कि उनके कई बयानों पर राजनीतिक तूफान सा खड़ा हो जाता है। उन्हें कानूनी नोटिस मिलते रहते हैं। देशभक्ति और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर उनकी डिबेट्स नेशनल हेडलाइंस बन जाती हैं और उनके भाषणों को लेकर तो कई बार FIR तक दर्ज हुई हैं। लेकिन
यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात है जिस पर गौर करना चाहिए। इन तमाम विवादों, बहसों और आरोपों के बावजूद आज तक किसी भी बड़े केस में उन पर दोष सिद्ध नहीं हो पाया है। उनकी पॉलिटिकल लाइफ जितनी पब्लिक है ना, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही प्राइवेट। वो शादीशुदा हैं, लेकिन उनका परिवार हमेशा लाइमलाइट से दूर ही रहता है। वो खुद भी एक सादा जीवन जीते हैं और ज्यादातर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर ही एक्टिव दिखते हैं। अच्छा, अगर उनकी आइडियोलॉजी को समझना हो तो ये 4 पिलर्स हैं जो इसे अच्छे से समझाते हैं। पहला, वो भारतीय संविधान में पूरा विश्वास रखते हैं। दूसरा, वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। तीसरा, वो डेमोक्रेसी और जुडिशरी की मजबूती की वकालत करते हैं। और चौथा, वो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। अब उनके बारे में कुछ मजेदार बातें भी जान लेते हैं। पहली बात, वो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और तेलुगु ये चारों भाषाएं कमाल की फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं। दूसरी, उन्हें संसद के सबसे एक्टिव और सबसे ज्यादा बोलने वाले नेताओं में से एक माना जाता है। और तीसरी बात, जैसा कि हमने पहले भी कहा, नौजवानों में उनकी पॉपुलैरिटी वाकई देखने लायक है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी हैं। वो जितने पॉपुलर हैं उतने ही कंट्रोवर्शियल भी। लेकिन एक बात 100% सच है, आज की तारीख में इंडियन पॉलिटिक्स में उनकी आवाज को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीडीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।